इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं रोमन साम्राज्य, रोम की उत्पत्ति। रोमन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो रोमन साम्राज्य इतिहास की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक था, जो एक सहस्राब्दी तक फैला था और कानून, शासन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और संस्कृति में एक गहरी विरासत छोड़ गया था। यह रोमन गणराज्य 27 ईसा पूर्व 27 बिफोर क्राइस्ट मतलब BC से उभरा और 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन तक ये चला, मतलब 1453 ईस्वी तक चला। अपने चरम पर इसने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों सहित भूमध्य सागर के आसपास के विशाल क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, समाहित किया। मतलब इतना ज़्यादा ये क्या हो गया था, विशाल हो गया था। अब देखिए ये जो नक्शा है, इसमें लाल रंग का जो पट्टी दिख रहा है, यहीं पर क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। लगभग 50, 60, 70 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में यहाँ स्थापित हुआ। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे देखिए पूरे यहाँ फैल गया, इस क्षेत्र में फैल गया, इस क्षेत्र में फैला, इस क्षेत्र में फैला। मतलब आपका यहाँ पर दिख रहा है उत्तरी अफ्रीका में भी चला गया, ये रहा उत्तरी अफ्रीका। मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में, ये रहा मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चला गया। उसके बाद भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में चला गया। और ये देखो, ये अमेरिका साइड भी यहाँ पर इसकी स्थापना हो जाती है बाद में धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे बहुत जगह फैले। उपनिवेशवाद आप पढ़ते ही हैं, तो रोमन साम्राज्य धीरे धीरे फैला था। लेकिन वास्तव में जो अभी प्राचीन के दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीनतम बस यहीं तक, आपको लाल घेरा तक ही आपको देखना है। उसके बाद फिर ये नक्शा देखिए, इस नक्शे में आपको याद रखना है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा यहीं पे रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। इसी चित्र को आप क्या करोगे, घेरा करोगे, इसी चित्र को आप चिन्हित करोगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये है रोमन साम्राज्य जहाँ पर लाल घेरा है। उसके बाद ये उसको और नज़दीक से अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो द्वीप है, यही आपको मिलेगा रोमन साम्राज्य, यही वास्तविक रोमन है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब यहीं से क्या हुआ था, फैला था। ये सब समुद्र है, नीला नीला जो दिख रहा है, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये इधर का क्षेत्र है, ये यूरोप का बहुत सारे आसपास के क्षेत्र क्या हुए, इसमें समाहित होते गए। अब आता है रोम की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। रोम की उत्पत्ति मिथक और किंवदंतियों में डूबी हुई है, ऐसा माना जाता है ना, जिसमें ऐतिहासिक वृत्तांतों की लोक कथाओं और दैवी हस्तक्षेप के साथ मिश्रित किया गया है। किंवदंती के अनुसार रोम की स्थापना रेमुलस और रेमुस, दो है नाम, क्या है, रेमुलस और रेमुस, ने जुड़वा भाइयों ने की थी, जो एक ट्रोजन राजकुमार एनिस के वंशज थे, जो इनके पतन के बाद ट्राय से भाग गए थे। मतलब आपने पतन जब हुआ उसके बाद तो ट्राय से भाग गए थे। मतलब ये आपका एक का नाम क्या है, रोमस है, रोमुलस है, और दूसरा का नाम क्या है, दूसरे भाई का नाम है रेमुस। ये किस वंश के थे, तो ये जो है ट्रोजन राजकुमार एनिस के वंशज थे। किसके वंशज थे, एनिस के वंशज थे, याद रखेंगे। अब ये एनिस के वंशज थे, तो ये एनिस के वंशज थे, मतलब राजकुमार राज परिवार के थे। अब क्या होता है, इनका जन्म होता है, जन्म और परित्याग की कहानी सुनते हैं। रेमुलस और रेमुस का जन्म अल्बा लोंगा के पूर्व राजा न्यूमीटर की बेटी रिया सिल्विया से हुआ था। किसकी माँ का क्या नाम था, रिया सिल्विया से हुआ था। इनके पिता को युद्ध का देवता मंगल कहा जाता था, इनके पिता का नाम युद्ध का देवता मंगल कहा जाता था। और सिंहासन पर उनके संभावित दावे के डर से न्यूमीटर के भाई अमुलियस ने जुड़वा बच्चों को तिबर नदी के पास टोकरी में छोड़ दिया। तिबर नदी के पास टोकरी में छोड़ने का आदेश दे दिया। किसने दिया, अमुलियस ने दिया। बाद में फिर युद्ध होता है इनसे। एक भेड़िया द्वारा पाला गया। अब भेड़िया देखता है जुड़वा बच्चों को ले जाने वाली टोकरी पैलेटाइन हिल, क्या याद रखना, पैलेटाइन हिल, हिल का नाम क्या है, पैलेटाइन हिल के पास किनारे पर बह गई, जहां उन्हें एक भेड़िए ने खोजा। वहाँ पर भेड़िया मिल गया भाई, उसको पैलेटाइन हिल के पास मिला तिबर नदी में, और उसी भेड़िए ने इसको पाला, उसकी देखभाल की। बाद में उन्हें फाल्टुलस नाम के एक चरवाहा और उनकी पत्नी एक्का लारेंटिया ने पाला पोसा। बाद में फिर इसको एक चरवाहा मिला, चरवाहे माता पिता फाल्टुलस और एक्का लारेंटिया ने क्या किया, पाला और पोसा। अब देखते हैं अमुलियस के साथ संघर्ष होता है। जैसे जैसे जुड़वा बच्चे बड़े होते गए, उन्हें अपनी असलियत के बारे में, अपनी विरासत के बारे में पता चलता गया, और उन्होंने अमुलियस को उखाड़ फेंक कर अपने दादा के सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार न्यूमीटर को सत्ता में बहाल किया। ठीक, आगे आता है रोम की स्थापना। रोमुलस और रोमुस ने अपना शहर स्थापित करने की इच्छा रखते हुए इसकी नींव के लिए अलग अलग स्थानों को चुना। अब दोनों रोमुलस और रेमुस, ये एक दो होगा, रोमुलस और रेमुस ये दो होते हैं। तो रेमुलस ने पैलेटाइन हिल वही वाला हिल है जहाँ पर उनको भेड़िया ने क्या किया था, प्राप्त किया था। पैलेटाइन हिल को प्राथमिकता दी, जबकि रेमस ने
एवेंटाइन हिल को प्राथमिकता दी। हिल मतलब पहाड़। भाइयों भाइयों में उस स्थान को लेकर झगड़ा हो गया। अब दोनों भाइयों में भी क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ये एक प्रकार की भविष्यवाणी थी, जिसके कारण रोमुलस ने रोमुस को मार डाला। कौन बच गया, रोमुलस बच गया, रोमुस खत्म हो गया, रोमुस को मार डाला, और इस प्रकार एक भविष्यवाणी पूरी होती है। अब आता है रोम का निर्माण होता है। अब रोम का कैसे निर्माण होता है, रोमुलस ने 753 ईसा पूर्व में पैलेटिन हिल में रोम शहर की स्थापना की। अब उसने क्या किया, रोम की स्थापना की। रोमुलस ने किसकी स्थापना की, रोम की स्थापना की। कहाँ पर की, पैलेटाइन हिल के पास की। इस घटना को शहर के चारों ओर दीवार के निर्माण के साथ चिन्हित किया गया। उन्होंने शहर को आबाद करने के लिए पड़ोसी समुदाय, अब शहर को बसाना था, शहर को बसाने के लिए पड़ोसी समुदाय के लोगों को भी आमंत्रित किया। पड़ोसी समुदायों के लोगों को भी आमंत्रित किया, जिनमें अपराधी लोग भी थे, गुलाम लोग भी थे, शरणार्थी लोग भी थे, सब लोग थे। और इन लोगों करके बुला करके क्या किया, इन्होंने रोम साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की, रोम साम्राज्य की स्थापना की। ये देखिए, ये है रोम, और यहीं पर क्या है, आपका हिल है, जिसका नाम क्या है, पैलेटाइन हिल। पैलेटाइन हिल है यहीं पर, ठीक है। यहीं पर यह आपको तीबर नदी भी यहीं पर मिलेगा। तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, चिन्हित करके आप नक्शे के माध्यम से आप बता सकते हैं। ये 5 पॉइंट में होता है। आगे आता है ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक, वो तो किंवदंती थी, किंवदंती मतलब ऐसा माना जाता है। आगे आता है किंवदंती के ऐतिहासिक संदर्भ में जब देखते हैं, जबकि रोमुलस और रेमुस की किंवदंती रोम की पौराणिक नींव बनाती है, पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक विवरण शहर की उत्पत्ति की अधिक सूक्ष्म पैदा करती हैं। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य को देखते हैं और ऐतिहासिक विवरण को देखते हैं। प्रारंभिक बस्तियों की बात करते हैं, रोम के आसपास का क्षेत्र नवपाषाण काल में बसा हुआ था। ये जो है नवपाषाण काल, भाई इतिहास के विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि नवपाषाण काल आता है, लौह युग क्या है, कांस्य युग क्या है। तो नवपाषाण काल में बसा हुआ था, जहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ना, मतलब शून्य के और पीछे जब 8वीं शताब्दी 800 साल पहले जाएंगे तब की बात है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रारंभिक बस्तियां छोटे होते थे और कृषि समुदाय, इसमें छोटे कृषि समुदाय होते हैं। मतलब प्रारंभ में पता चलता है कि 8वीं शताब्दी में यहाँ कोई बस्ती थी। कहाँ पर, रोम के आसपास। नवपाषाण काल का था वो। इस इट्रस्केन इट्रस्केन प्रभाव इट्रस्केन का प्रभाव, रोम का प्रारंभिक विकास पड़ोसी इट्रस्केन के काफ़ी प्रभावित था। रोम के उदय से पहले मध्य इटली में रहते थे। रोम के उदय से पहले ये कहाँ रहते थे, मध्य इटली में रहते थे। और इट्रस्केन ने इस क्षेत्र में शहर नियोजित वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत की। अब देखते हैं इसको। इसमें देखिए, ये नक्शे के माध्यम से आप देखिएगा, जो हमने बात किया था इट्रस्केन की बात करते हैं। ये इट्रस्केन है, ये पड़ोस में है, ये रोम है। तो यहीं पर क्या हुआ था, रोम के उदय से पहले मध्य इटली में रहते थे, और इट्रस्केन ने इस क्षेत्र में शहरी नियोजन, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत की थी। मतलब इनका आदान प्रदान या आना जाना इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में रहता था, पड़ोसी थे दोनों, है ना। और वास्तुकला, शहरी नियोजन, धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत इस समय होती है। तो देख लीजिए नक्शे में, नक्शा तो आप जानते ही, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा रोम का क्षेत्र, रोम साम्राज्य का जो उदय हुआ था। और इसमें ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ था, रोम का क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था रोमुस, जो रेमुलस ने जो शहर बसाया था, यहीं पर के यही इसी आसपास है। ठीक, आगे आता है इट्रस्केन राजा 509 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य की स्थापना से पहले कई दशकों तक रोम पर इट्रस्केन राजा का शासन था। मतलब 509 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य की स्थापना हुई, उससे पहले कई दशकों तक रोम पर इट्रस्केन राजाओं का शासन था। टार्क्विनियस प्रिस्कस और टार्क्विनियस सुपरबस जैसे इन राजाओं ने शहर की बुनियादी ढांचे और विस्तार में योगदान दिया। तो ये अलग अलग प्रकार के राजा थे। इन्होंने क्या किया, रोमन साम्राज्य को स्थापना करने में और विस्तार करने में योगदान दिया। ये आपको ऐतिहासिक साक्ष्य में मिलता है। आगे सामाजिक और राजनीतिक विकास यदि अगर देखते हैं, तो राजशाही से गणतंत्र में परिवर्तन ने रोम के शासन और समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। राजशाही से गणतंत्र में, पहले क्या था, राजा हुआ करता था, अब राजा से वो किसके हाथ में चला गया, गणतंत्र में वो चला हो गया, गणतंत्र में वो परिवर्तित हो गया। गणतंत्र मतलब उसमें जितने भी गण रहेंगे या जितने पब्लिक रहेगा, उनके द्वारा जो
मेंबर चुने जाएंगे वही क्या करेंगे, शासन करेंगे, मतलब कोई भी राजा बन सकता है। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना से सीनेट और विधानसभाओं जैसे राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। यही रोम में क्या हुआ, फिर सीनेट बना, और सीनेट के साथ साथ, सीनेट मतलब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, और विधानसभा जैसे राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसने रोम के बाद की शाही महत्वाकांक्षाओं के लिए क्या किया, एक बेस तैयार किया, एक आधार तैयार किया। ठीक है, अब निष्कर्ष रूप में देखते हैं, ये 4 पॉइंट आपको ऐतिहासिक साक्ष्य के मिलेंगे और 5 पॉइंट उधर आपको किंवदंती के मिलेगा, 9 पॉइंट आपका हो जाएगा रोम की उत्पत्ति से संबंधित। आगे, रोम की उत्पत्ति मिथक, किंवदंती और ऐतिहासिक वास्तविकता की एक जटिल टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री मतलब चित्रवैनिका है, जबकि रोमुलस और रेमस की कहानी शहर के लिए एक पौराणिक आधार प्रदान करती है। पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक विवरण इसके प्रारंभिक विकास की अधिक सूक्ष्म समझ पैदा करते हैं। तिबर नदी के तट पर एक छोटी सी बस्ती के रूप में साधारण शुरुआत से रोम इतिहास की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यताओं में से यह एक बना, जिसने आने वाली शताब्दियों के लिए पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दिया और इसको लोग फिर क्या करें, जानना चाहें। और ये था आपका रोम की उत्पत्ति। इस रोम की उत्पत्ति में तिबर नदी मुख्य है। तिबर नदी के पास जो हिल है वहीं पर क्या हुआ था, रोम की स्थापना हुआ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।